पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। तत क्षेत्रम यच् यादृक च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावाश्च तत्समासेन में शृणु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तत् क्षेत्रम, तत् शब्द दो का वाचक होता है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इसी अध्याय के पहले श्लोक में जिसको इदम पद से कहा गया है उसी को यहाँ तत् पद से कहा है। क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। यह क्षेत्र की दूरी है। यच उस क्षेत्र का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 5वें श्लोक में हुआ है। यादृक च उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में उसे उत्पन्न और नष्ट होने वाला बताकर किया गया है। यद्विकारी, यद्यपि प्रकृति का कार्य होने से इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आए 23 तत्वों को भी विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपर्युक्त पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले इच्छा द्वेष आदि विकारों को ही विकार कहा गया है, जिनका वर्णन 6ठे श्लोक में हुआ है। यतश्च यत्, यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण जिनका वर्णन इसी अध्याय के 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में हुआ है। सच पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ है उसी क्षेत्रज्ञ का वाचक यहाँ सह पद है और उसी के विषय में यहाँ सुनने के लिए कहा जा रहा है। यह इस क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक के उत्तरार्ध और 22वें श्लोक में किया गया है। यत् प्रभावाश्च, इस क्षेत्रज्ञ, वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभाव वाला है जिसका वर्णन इसी अध्याय के 31वें से 33वें श्लोक तक किया गया है। तत्समासेन में शृणु, यहाँ तत्पद के अंतर्गत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को लेना चाहिए। तात्पर्य है कि वह क्षेत्र जो है जैसा जिन विकारों वाला और जिससे पैदा हुआ, इस तरह क्षेत्र के विषय में 4 बातें और वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, इस तरह क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें तू मेरे से संक्षेप में सुन। यद्यपि इस अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सूत्र रूप से वर्णन हुआ है जिसको भगवान ने ज्ञान भी कहा है, तथापि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का स्पष्ट रूप से विवेचन इस तीसरे श्लोक में आरंभ किया गया है। इसलिए भगवान इसको सावधान होकर सुनने की आज्ञा देते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में 4 बातें सुनने की आज्ञा दी हैं, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ, इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान यह है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ पुरुष के अंतःकरण में धन आदि जड़ पदार्थ का महत्व रहता है, इसलिए उसको संसार में क्षेत्र का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन न करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा द्वेष आदि विकारों की प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं है। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ यह प्रश्न ही नहीं बनता। भगवान के द्वारा तत्समासेन में शृणु कहने का तात्पर्य है कि साधक के लिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानने में समय तो ज्यादा खर्च होगा पर साधन कम होगा।
पूर्व श्लोक में जिसको संक्षेप में सुनने के लिए कहा गया है उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधः पृथक ब्रह्म सूत्रोपदेश चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ऋषिभिर बहुधा गीतम, वैदिक मंत्रों के दृष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में जड़, चेतन, सत, असत, शरीर, शरीरी, देह, देही, नित्य, अनित्य आदि शब्दों में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ विविध विशेषण सहित छंदोभी पद ऋक, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का वाचक है। इन्हीं के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी समझ लेना चाहिए। इनमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का अलग अलग वर्णन किया गया है। ब्रह्म सूत्र उपदेश चैव हेतु मद्भि विनिश्चित है। अनेक युक्तियों से युक्त तथा अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा ही क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के तत्व का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान का आशय यह मालूम देता है कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का जो संक्षेप से वर्णन मैं कर रहा हूँ उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो वह उपर्युक्त ग्रंथों में देख सकता है। तीसरे श्लोक में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों का संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी उसमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकार का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अव्यक्तमेव च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से और स्वयं किसी का भी कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है। बुद्धि यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत्व का वाचक है। इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है और मूल प्रकृति का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह बुद्धि प्रकृति विकृति है। अहंकार इस पद समष्टि अहंकार का वाचक है। इसको अहम भाव भी कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से यह अहंकार प्रकृति है और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। तात्पर्य है कि यह अहंकार प्रकृति विकृति है। महाभूतानि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। एक एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों के विभाग न होने पर इनको अपंचीकृत महाभूत कहते हैं। यहाँ इन्हीं अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं तथा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। 10 इंद्रियां, एक मन और शब्दादि 5 विषयों के कारण होने से ये महाभूत प्रकृति हैं और अहंकार के कार्य होने से ये विकृति हैं। तात्पर्य है कि ये 5 महाभूत प्रकृति विकृति हैं। इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और आयु, ये 5 कामेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से केवल विकृति ही हैं। एकम च, अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी का भी कारण न होने से मन केवल विकृति ही है। पंच चेंद्रिय गोचरः, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से और स्वयं किसी के भी कारण न होने से ये 5 विषय केवल विकृति ही हैं। इन सब का निष्कर्ष यह निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार और एक बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति और 10 इंद्रियां, मन और
5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश का यह मनुष्य शरीर है, जिसको भगवान ने पहले श्लोक में इदम शरीरम और तीसरे श्लोक में तक क्षेत्रम पद से कहा है। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघात चेतना गति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इच्छा अमुक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में चाहना रहती है, उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा ना होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेषः कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहाँ द्वेषः पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुखम अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में जो मन को सुहाती है, उसको सुख कहते हैं। दुखम प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में जो मन को सुहाती नहीं, उसको दुख कहते हैं। संघातः 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना ही विकार है, और उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उनका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता शोक भय उद्वेग होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को तो चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृति नाम धारण शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः धृति भी क्षेत्र का विकार है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम। जैसे पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग देखने के लिए कहा गया, ऐसे ही दृश्य से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद आया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ 6ठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेष आदि विकार होते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक हैं। जैसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति संसार में न बताकर प्रकृति में बताई है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हिम। इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से
मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग मानना भूल ही है। क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब क्षेत्र में इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग का अनुभव करने के लिए कहते हैं। ऐसे अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है, फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, अपितु उसका असर पड़ना दोषी है। जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचित मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने के कारण उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है, तथापि प्रारब्ध के अनुसार उसका यह शरीर रहता ही है। जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। साधना अवस्था में जो सात्विक की धरती थी वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण में तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धरती रूप विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते। संघात चेतना और धरती रूप विकारों के रहने पर भी उनका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तव्ये हेतु रुच्यते। इच्छा द्वेष आदि विकार तादात्म्य जड़ चेतन की ग्रंथि में है। तादात्म्य में भी ये विकार जड़ अंश में रहते हैं। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को एतत् कहा है। एतत् क्षेत्रम, इसका तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, अपितु सर्वथा अलग है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महत्तत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया, तो फिर अहंकार में एतत् होने में कहना ही क्या है। अहम से नजदीक महत्तत्व है और महत्तत्व से नजदीक प्रकृति है, वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्रम में है। तात्पर्य है कि हम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को और अहम को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।